10 अप्रैल को जब पूरा दुनिया विश्व होम्योपैथी दिवस मना रहा है, तो ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको हिंदुस्तान में होम्योपैथी की क्या स्थिति है और हिंदुस्तान की सरकार की क्या पॉलिसीज है। क्योंकि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद पहली बार देश में आयुष मिनिस्ट्री बनाया गया था और आयुष मिनिस्ट्री के अंदर होम्योपैथी के अलावा जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे फिर वो यूनानी हो चाहे फिर वो आयुर्वेद हो, वो सबको इंक्लूड किया गया है। तो भारत की स्थिति क्या है, भारत में कितने प्रतिशत लोग आयुष का मेडिसिन या फिर जो कह सकते हैं होम्योपैथी का मेडिसिन यूज करते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, गरीब ज़्यादा करते हैं, अमीर ज़्यादा करते हैं, अर्बन के लोग ज़्यादा करते हैं, रूरल के लोग ज़्यादा करते हैं, महिला ज़्यादा करती है, पुरुष ज़्यादा करते हैं, कौन ज़्यादा करते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ भी है। मिथ यही है कि इस मेडिसिन का यानी कि होम्योपैथी का सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में इसका इस्तेमाल होता है, गरीब लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये सबसे बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ा झूठ है, इसे कह सकते हैं। कैसे, सारा कुछ दे देंगे और किस आधार पे हम आपको बताएंगे। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे का जो डेटा होता है उस आधार पे करेंगे। हालांकि इसमें एक चीज़ सबसे पहले स्टार्ट में ही आपको ये क्लियर कर लीजिए कि हिंदुस्तान में किस मेडिसिन का कितने प्रतिशत लोग या कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर कोई भी NSSO या फिर किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी आखिरी बार 2014 में ही हुई है। 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तब हुई है। उसके बाद पिछले 11 सालों से कह सकते हैं 11 सालों से कितने प्रतिशत लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कहीं कोई स्टडी नहीं हुआ है। हालांकि 2018 में एक स्टडी हुआ है, लेकिन 2018 में इस बात को लेकर के स्टडी नहीं किया गया है कि कितने प्रतिशत भारतीय या कौन भारतीय लोग हैं जो कि इसको कंज्यूम कर रहे हैं, होम्योपैथी मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं। बल्कि इस बात की स्टडी की गई है कि पूरे हिंदुस्तान का जो है वो मार्केट कितना बड़ा है होम्योपैथी का, यानी कि कितने का होम्योपैथी का बाजार बिकता है। और उसके बाद फिर ये भी स्टडी किया गया कि एक्सपोर्ट इसमें से कितना हो रहा है। वो सब कुछ हम आपको बताएंगे और पूरा लबोलुबाव ये दिखेगा आपको इस पूरे स्टडी का कि जो आयुष मिनिस्ट्री बनाया गया है उसका फोकस ज़्यादा इस बात के ऊपर नहीं है कि भारत के लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, बल्कि इस बात के ऊपर ज़्यादा है क्योंकि विदेश में इसका निर्यात किया जा सके। क्योंकि विदेश में भारत से कहीं ज़्यादा तेज़ी से विदेशों में होम्योपैथी का प्रचलन, आयुष का प्रचलन बढ़ रहा है। और वो कैसे बढ़ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का सारा हम डेटा आपको देंगे। तो 2014 के डेटा से ही शुरू करते हैं। 2014 में जब आयुष मिनिस्ट्री बनती है एक, और NSSO का डेटा आयुष मिनिस्ट्री बनती है, उसमें सारे ये आते हैं। और NSSO का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाले मामले आए हैं। सबसे पहला तो यही है कि हम सोचते हैं कि आयुष जो है इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तो जो हिंदू लोग हैं वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन बिल्कुल विपरीत है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई आयुष के या फिर कह सकते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अगर आप देखिएगा इंडिया के अंदर तो ग्रामीण क्षेत्रों में का डेटा अगर आप देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदुस्तान की रहती है वहाँ पे हिंदू 2.6% लोग होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं और मुस्लिम 5.6% लोग मुस्लिम लोग होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं, दुगना से भी ज़्यादा। इसी तरह से अगर आप शहरी जीवन में अगर आप देख लीजिएगा शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत कौन इस्तेमाल करता है, तो हिंदू 3.1% और मुस्लिम 3.9%। अंतर कम है, लेकिन यहाँ पे भी मुस्लिम लीड कर रहा है। एक चीज़ आगे बताने से पहले एक चीज़ और ये भी समझ लीजिए कि 2014 में कितने प्रतिशत भारतीय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे। तो आयुष जो NSSO का डेटा है उसके अनुसार लगभग 8.5% भारतीय जो है वो आयुष मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और आयुष का मतलब सिर्फ होम्योपैथी नहीं हुआ, आयुष के अंदर सब कुछ आ जाता है, चाहे फिर वो यूनानी हो, चाहे फिर वो आयुर्वेद हो, चाहे फिर वो योगा हो, सब कुछ इंक्लूड करके आ जाता है। लेकिन योगा एज ए मेडिसिन, लेकिन उसमें से होम्योपैथी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 8.5% में से 3% भारतीय, जो एवरेज है वो 3% भारतीय होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा है वो भी हम आपको बताएंगे एक एक करके। अब आपने हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर यहाँ पे देख लिया, अब चलते हैं कास्ट के एंगल से देखते हैं कि अगर आपको लोगों को लगता है कि गरीब लोग सबसे ज़्यादा होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सस्ता है ये, लेकिन बिल्कुल उल्टा है मामला। यहाँ पे गरीबों का मतलब होता है पिछड़े लोग, पिछड़ों का मतलब हिंदुस्तान में एक पैरेलल वो बन जाता है SC ST OBC। जनरल कैटेगरी से हिंदुस्तान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में 4.1% जनरल कैटेगरी के सामान्य जो अपर कास्ट लोग हैं वो होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ST कम्युनिटी यानी कि जो
आदिवासी कम्युनिटी है उनके अंदर मात्र 0.6%, कहाँ जनरल कैटेगरी में 4.1% और कहाँ एसटी कम्युनिटी में 0.6% है। उसके बाद फिर एससी में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे भी 2.2% है, 4.1% जनरल का और 2.2% एससी का, मतलब ये भी गड़बड़ है। इसी में आप अर्बन में चले जाइए, यानी कि जो अर्बन एरिया है जो कि शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्रों में देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में 3.7% जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग इस्तेमाल करते हैं, 1.7% एसटी कम्युनिटी के लोग करते हैं। यानी कि एसटी कम्युनिटी के लोग शहर भी चले जाते हैं माइग्रेट होकर के, तब भी वो होम्योपैथी पे विश्वास उनका नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोगों का ज़्यादा है, एससी कम्युनिटी का भी नहीं है। एससी कम्युनिटी के अंदर मात्र 2% अर्बन में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दलित जाति के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि जनरल कैटेगरी में 3.7% है। अब आप आ जाइए इसके ऊपर भी, महिला या पुरुष कौन ज़्यादा इस्तेमाल करता है। लोगों को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं रहती है, उनको वो डॉक्टर के पास उतना जा नहीं पाती है, तो वो करती होगी। यहाँ पे सच है। मेल में अगर आप शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा तो पुरुष जो है वो 1.9% पुरुष इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी का, और दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो 3.7% महिलाएं इस्तेमाल करती है ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथी का। इसी तरह से अगर आप शहरी क्षेत्रों में देखिएगा तो शहरी क्षेत्रों में 2.4% पुरुष और 3.7% महिला इस्तेमाल करती है। अब ये हो गया मेडिसिन। अब अलग अलग बीमारियों का अगर देखिएगा तो कुछ खास बीमारियां हैं जहाँ पे कि मेडिसिन का, यानी कि होम्योपैथी मेडिसिन का पॉपुलरिटी बहुत तेजी से बढ़ा है और आज भी है। उसमें से कौन से आते हैं? कैंसर का मेडिसिन अगर आप देखिएगा तो अर्बन एरियाज में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में 8.8% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कैंसर का इलाज कराने के लिए। शहरी क्षेत्रों में पिछड़ापन नहीं है, ये अज्ञानता नहीं है ये, और यही अज्ञानता पिछड़ापन का वाला जो है भोड़ा फूटेगा होम्योपैथी में जब हम राज्यवार आपको बताएंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत यूज कर रहे हैं? मात्र 0.6% लोग होम्योपैथी इलाज करा रहे हैं कैंसर के लिए, और शहरी क्षेत्रों में 8.8%। इसी तरह से अगर आप देखिएगा जो स्किन केयर, ज़्यादातर लोग कहते हैं होम्योपैथी का इलाज जो है स्किन के लेकर के या बच्चों के लेकर के होता है, और ये पूरी दुनिया में सच्चाई भी है। स्किन केयर में अगर आप देखिएगा तो अर्बन एरिया में 2.9% जो है वो करते हैं अर्बन एरिया में, और 2.7% रूरल एरिया में। यहाँ पे भी कमी है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो पिछड़े लोग कम कर रहे हैं होम्योपैथी का इस्तेमाल, रूरल एरिया में ज़्यादा कम कर रहे हैं इस्तेमाल, हिंदू लोग कम कर रहे हैं, मुस्लिम ज़्यादा कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, एससी एसटी लोग कम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा राज्यवार आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि आखिर क्यों भारत सरकार पिछले 11 सालों से आयुष मिनिस्ट्री बनाने के बाद एक भी स्टडी नहीं किया है कि आखिर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितने प्रतिशत लोग, भाई 2014 में जो है 8.5% थे, तो आज बढ़ना चाहिए था, तो बढ़ना चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ा है, इसका स्टडी क्यों नहीं हुआ? सेंसस तो हुआ नहीं 2011 के बाद आज तक नहीं हुआ है। ये सरकार किसी की भी स्टडी करने में, इन्यूमरेशन में विश्वास नहीं करती। तो पहले स्टेट वाइज देख लीजिए। स्टेट वाइज अगर आप देखिएगा तो हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा होम्योपैथी का इलाज होता है वो है वेस्ट बंगाल, और आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से पहले से ही उसी समय से हो रहा है। आज भी 9.6% लोग बंगाल के अंदर होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 3% है। दूसरे नंबर पे जो राज्य है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए कि बैकवर्डनेस से कुछ होता है, केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट कहा जाता है, सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट कहा जाता है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन हो या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, हेल्थ हो, सभी चीज़ों में बेहतर है। उसके बावजूद वहाँ पे 4.8% लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी का। राष्ट्रीय स्तर कितना है? मात्र 3%। तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है 5%, तीसरे नंबर पे केरला है 4.8%, और उसके बाद चौथे नंबर पे बिहार आता है जहाँ पे कि 3.9% जो है वो इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी का। यानी कि अगर इन सारे स्टडी को आप देखने के बाद साफ साफ कह सकते हैं कि होम्योपैथी कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका ना गरीबी से संबंध है, ना मेल फीमेल से संबंध है, ना आपके SC ST से संबंध, OBC से संबंध है, ना ही आपका अर्बन रूरल वगैरह से कोई संबंध है, ना ही पढ़ाई लिखाई से संबंध है। इसका संबंध है ट्रेडिशन से, उस क्षेत्र में कितना पुराना है वो ट्रेडिशन का मेडिसिन। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हिंदुस्तान की सरकार जो है
वो 2014 के बाद कोई स्टडी ही नहीं कराती है आयुष मिनिस्ट्री बनाने के बावजूद कि कितने प्रतिशत भारतीय लोग जो है वो बढ़ रहे हैं मेडिसिन का इस्तेमाल करने में, आयुष का या फिर होम्योपैथी का। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार का फोकस कभी भी भारतीय मेडिसिन का इस्तेमाल करें इस पे तो है ही नहीं। उनका ध्यान जो है वो एक्सपोर्ट पे ऊपर है। क्यों एक्सपोर्ट के ऊपर है? जो 2018 में स्टडी भारत सरकार ने करवाया था, उस स्टडी के अनुसार पूरे हिंदुस्तान का जो होम्योपैथी का मार्केट है वो $3 बिलियन का है और उसमें से एक्सपोर्ट हो रहा है मात्र 0.401 बिलियन डॉलर, यानी कि मुश्किल से 13% पड़ता है ये टोटल जो प्रोडक्शन होता है। और भारत सरकार का ये प्रयास है कि जो होम्योपैथी की दवाइयाँ, होम्योपैथी के जो भी इलाज लेकर के होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाए। क्यों ये कैसा कह रही है? क्योंकि जो स्टडी आया है, ग्लोबल मार्केट जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2028 तक पूरे दुनिया का जो होम्योपैथी का मार्केट है वो हो जाएगा $1377.9 बिलियन का। आप इमेजिन कीजिए, हिंदुस्तान का पूरा मार्केट है मात्र $3 बिलियन का और उसमें से मात्र 0.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है और पूरे विश्व का मार्केट जो है वो 1377.9 बिलियन डॉलर है, यानी कि हम 0.001% भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और भारत सरकार चाहती है इसी को कैप्चर करना। योगा में भारत ने डोमिनेट कर लिया है, लेकिन होम्योपैथी में रिसेंट क्या है स्टडी भारत सरकार ने कराया नहीं है, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते हैं। और भारत से ज़्यादा पॉपुलैरिटी होम्योपैथी की किस देश में, इसको अगर आप देखिएगा तो फ्रांस के अंदर बताते हैं एक स्टडी के अनुसार, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी है, उस स्टडी के अनुसार फ्रांस के अंदर 95% जो चर्म रोग और बाल रोग के जो मरीज होते हैं वो होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं। 95%, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उसके साथ साथ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर एक आर्टिकल छपा जिसमें कि जर्मनी में कितना पॉपुलैरिटी है होम्योपैथी का, उस पर जब स्टडी किया गया तो उसमें बताया गया कि 57% ओवरऑल हर तरह का मेडिसिन आप उठा लीजिए, हर तरह के इलाज को उठा लीजिए, तो 57% लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे होम्योपैथी का। ये है दुनिया की हालत और हम हैं हिंदुस्तान की हालत। ये है, हम मना रहे हैं विश्व होम्योपैथी दिवस, लेकिन हम उसके ऊपर एक अच्छा सा स्टडी भी नहीं कर रहे हैं, ना NSS से करवा रहे हैं, ना किसी और से करवा रहे हैं। आशा यही है कि जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर स्टडी हो और उम्मीद करते हैं कि हमारा परसेंटेज बढ़ा हो। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।